8 अप्रैल को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल विवाद सुलझाने के लिए जो जजमेंट दिया उससे खड़ा हुआ तूफान शांत नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 महीने में सरकार के बिल पर निर्णय लेना होगा। ये मामला इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि राज्यपाल आर.एन. रवि ने 10-10 बिल लटकाए। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार की जीत हुई, राज्यपाल की हार, लेकिन जजमेंट से ये संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकता है। यही स्पष्ट करने के लिए 13 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा। 22 जुलाई को चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच बनाई। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 29 जुलाई तक अपना पक्ष देने को कहा। अब इसमें नया ट्विस्ट ये आया कि केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की मांगी हुई सलाह यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को खारिज करने को कहा है। कहा कि बिना कोई जवाब दिए उसे राष्ट्रपति के पास वापस भेज दिया जाना चाहिए। केरल सरकार सुनवाई के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस स्वीकार करने पर भी सवाल उठाए। दलील यह है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो 14 सवाल पूछे गए थे उनमें से 11 के जवाब सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की नीयत पर यह कहते हुए शक जताया कि बिल की मंजूरी देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवाने की कोशिश हो रही है। ये प्रयास किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही पूर्व फैसलों को पलटे, जो कि अनुच्छेद 143 का गंभीर दुरुपयोग है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुनवाई योग्य है, ऐसा मानकर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई शुरू की है। 29 जुलाई तक सभी पक्षों का जवाब आने पर अगली सुनवाई होगी। बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर शामिल हैं। केरल सरकार के वकील सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने बेंच से कहा कि राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ही गलत है। ये मान लेना ही गलत है कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, जबकि यथाशीघ्र की भी समय सीमा निर्धारित है। वेणुगोपाल ने 2023 के तेलंगाना सरकार वर्सेस तेलंगाना राज्यपाल, पंजाब सरकार वर्सेस पंजाब राज्यपाल और तमिलनाडु सरकार वर्सेस तमिलनाडु राज्यपाल केस का उदाहरण दिया, जिसमें ये क्लियर किया गया कि यथाशीघ्र की भी समय सीमा है। के वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि भारत सरकार ने 8 अप्रैल को फैसले के खिलाफ अपील नहीं की है, पुनर्विचार या क्यूरेटिव याचिका दायर नहीं की, इसीलिए आदेश लागू हो चुका है। राज्यपाल से लड़ाई केरल सरकार की भी रही है। जब आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल होते थे तब खूब खटर-पटर चलती रही। पी. विजयन सरकार के पास किए हुए बिल आरिफ साहब भी लटकाते रहे। सुप्रीम कोर्ट में विजयन सरकार भी गई, लेकिन फैसला तमिलनाडु सरकार की याचिका पर ही आया। तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर बीजेपी शासित राज्यों ने अपनी जीत माना। गैर बीजेपी सरकार अरसे से राज्यपाल से तंग रही है, आरोप लगाती रही है कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर सरकार के काम में बाधा डालते हैं। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि चूंकि राज्यपाल के रोल को लेकर क्लैरिटी हो चुकी है, इसीलिए हम अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। केरल सरकार ने कोशिश की कि तमिलनाडु राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही बेंचमार्क बना रहे। केंद्र सरकार ने इसका विरोध कर दिया कि केरल सरकार को याचिका वापस लेने नहीं दिया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला आ चुका है तो केरल सरकार को याचिका वापस लेने की इजाजत नहीं होनी देनी चाहिए। केंद्र सरकार के विरोध के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को राज्यपाल केस में याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को अपनी राय देनी होगी। राष्ट्रपति के लिए राय मानना बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन ये संभव है कि नई बेंच के जजमेंट से फिर क्लियर हो कि राज्यपाल अनिश्चित समय तक बिल रोक सकते हैं या नहीं। राज्यपाल और राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश लागू होता है या नहीं।
कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।